नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा में है और मेरे पीछे जो फोटो आप फ्रेम में देख रहे हैं संजय निषाद का है। जो मेरे बगल में बैठे हैं वो उपचुनाव के लिए संजय निषाद पार्टी से जो टिकट के प्रयास में थे और इनका आरोप ये है कि ये टिकट के नाम से उनको ठगी की जा रही थी। ये बता दें कि ये पुष्पलता बिंद के जो है ये पति हैं और ये 2022 में बीएसपी से पुष्पलता बिंद जो है विधायक की चुनाव भी लड़ी थी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ठगी इनसे की गई है, क्या वाक़या रहा है, शुरू में से बातें क्या हुई थी, परिचय दीजिए अपना। मैं हरिशंकर बिंद, पुष्पलता बिंद के पति हैं। मैं 2022 में बसपा से चुनाव लड़ा था, लगभग 56,000 वोट पाया था। लेकिन चुनाव हारने के बाद निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष निषाद हमारे घर आए। इन्होंने कहा कि निषाद पार्टी ज्वाइन कर लो और आपको टिकट हम दिलवा देंगे। और फिर चलता रहा, पार्टी की सेवा में हम लोग लग गए। 3 जून को हमको दिल्ली बुलाया गया। बाबूलाल प्रदेश सचिव द्वारा कहा गया कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं। हमने दिल्ली एयरपोर्ट के माध्यम से 2 लोग गए, हम और चंद्रमा। जब दिल्ली गए हैं तो वहाँ मिले हैं संजय निषाद से। और रात पहुँचने के बाद उस दिन मुलाकात नहीं हुई, दूसरे दिन मुलाकात होती है और उन्होंने कहा कि अभी पार्टी का सेवा करो और इसके बाद समय आने दो, ज़रूर तो आपको टिकट मिलेगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया और हम लोग ने पार्टी की सेवा करने के लिए 5 से 6 दिन के बाद हमको दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली बुलाने के बाद वहाँ उनको कानपुर निकलना था, कानपुर निकल गए। वहाँ उनके पीआरओ थे अमेरिकन बिन, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया आवेदन के लिए जमा करना होगा। टिकट के आवेदन के लिए 5 लाख रुपया जितने भी प्रत्याशी, लगभग हम जब गए थे उस दिन 3 प्रत्याशी थे, तीनों प्रत्याशी को आवेदन फार्म दिया गया। सभी प्रत्याशी भाग गए। जब सुने कि 5 लाख रुपया आवेदन को ही देना था तो लोग भागे। लेकिन हमको विशेषतर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही टिकट मिलेगा, आप इसको जमा करिए। हमने तुरंत अपने ही रिलेशन में थे, उनसे पैसा मांगकर 5 लाख रुपया जमा किया। 5 लाख रुपया आवेदन के नाम से जमा कर दिया। इसके बाद वहीं से हमको झंडा उंडा दिया गया कि पार्टी ज्वाइन कर लिए, अब आप पार्टी का विस्तार करिए या पार्टी का सेवा करिए। हम पार्टी में रात दिन 24 घंटा और डॉक्टर संजय निषाद को अपना भगवान मानने लगे। कैडर के माध्यम से भी भगवान पे मानना शुरू कर दिए। भगवान मानना शुरू किए, इसलिए मानना शुरू कर दिए कि इनका कैडर, मैंने 2-3 कैडर देखा। कैडर में जब जाते थे तो ये वास्तव में लगता था कि यही एक मसीहा है जो हम लोगों के समाज का उद्धार कर सकेगा। और इस तरह से उनका कैडर चलने लगा और हमको ये बताने लगे कि यह जो निषाद पार्टी है ये अपने ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। आप लोग नवयुवक हो, आप लोग के पास शक्ति है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, क्यों नहीं मेरी पार्टी को आगे बढ़ाते। हमने उनकी बात को मानकर, और आप लोग देख रहे हैं फोटो अभी लगा हुआ है, उनको अब भगवान मानते थे तभी लगा है और हमने उनको अपना भगवान मानने लगे। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ, सारे लोग कहने लगे कि नहीं, ये बाबूजी बहुत अच्छे हैं। मेरी पत्नी डायरेक्ट उनसे बात करती थी और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। और हम लोगों को कहीं प्रोग्राम होता रहा, 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, इसी तरह से ठगी करी जाती। बस इसी तरह से शुरू हो गया। यहाँ के जो भी पदाधिकारी वहाँ से आते थे, उन्होंने कोई कहता था कि प्रदेश अध्यक्ष आए, प्रदेश अध्यक्ष आ गए। अब उनकी अगवानी के लिए हम लोग लगे हैं। कभी बियर की बात किया जाता था, कभी व्यवस्था ये दे दीजिए, कभी खाने का, मछली का प्रोग्राम कर दीजिए। इसी तरह से हम लोगों का शोषण शुरू हो गया। यानी मांस मदिरे का सेवन भी कराना पड़ा। शुरू मजबूरी थी। बड़े अधिकारी हैं, उनको वो टिकट की बात कर रहे थे कि भाई हमें, हमारे बाबूजी, हम ही जो कहेंगे वही बाबूजी करेंगे। हम कहा भाई सेवा करते रहिए। इसी तरह से हम लोग उनके सेवा में लगे रहे। हमारी पत्नी खुद खाना बनाती थी, खुद हम जो ले जाकर भोजन उनको देते थे। इस तरह से हम लोगों का काम चलता रहा और इसी तरह से हम लोग पार्टी में खर्च करते रहे। और विदाई के नाम से भी 50,000, 60,000, 20,000, 30,000 एक आदमी प्रदेश से आता था कि, और प्रदेश में इतना पदाधिकारी हो गए, हम तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कितने में पदाधिकारी हैं। हमारे बहुत खास हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष रामासरे थे, वो लेकर आते थे, कहे बाबूजी के बड़े खास हैं, इनको 50,000 ही दे दो, इनको 20,000 के नीचे मत दो, नहीं नाराज हो जाएंगे, टिकट कट जाएगा। इसी तरह से ये लोग शोषण मेरा करते रहे, हम शोषण होते रहे। ये था
और ये संतोष महाराज बैठे हैं, ये भी कहते थे कि नहीं नहीं इनको 50-50 हज़ार के नीचे मत दो, बैठे हैं इनको बुला लीजिए, भी बैठे हैं सामने बताएंगे। ये भी बताए कि ये हैं, हाँ बैठे हैं, संतोष महाराज कह रहे हैं कि मिठाई लाल को 50 हज़ार के नीचे मत दे, ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और रविंद्र मणि ये भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, 50-50 हज़ार रुपया यहाँ दिलवा दिए हमको। इसी तरह से हमारा शोषण होता रहा। हमने शोषण मतलब शुरू से पदाधिकारियों की वजह से जो है, जो अध्यक्ष हैं उनके अगवानी में सारा शोषण शुरू हो गया। और हमको ये लगा कि किसी तरह से हम भी समाज सेवा करें। पैसे की हमको लालच नहीं थी। हम, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान सहायक अध्यापक तो रिजाइन देकर आई थी इस पार्टी में और बसपा से चुनाव लड़ी थी। और हमको और हमारे ग्राम सभा में पता कर लीजिए, हम लोग हर लड़की की शादी में 21,000 देता हूँ। और हमने ये मंच के माध्यम से घोषणा भी कर दिए थे कि हर जगह घोषणा किए थे कि यार मैं चुनाव लड़ जाऊँगा, जिस तरह से ग्राम सभा में काम कर रहा हूँ वह काम मैं पूरे विधानसभा के लिए 21,000 करूँगा। इससे जनता बड़ी खुश थी, लड़ाई थी, हमारे प्रोग्राम होते रहे और एक दिन 18 तारीख आती है, इसी 18 तारीख को और इन्होंने फ़ोन किया कि प्रदेश अध्यक्ष 12:28 पर फ़ोन किया कि आपका टिकट क्लियर हो गया। हम इतना खुश हुए कि हम 12:28 पर शहर में रहते थे, उसी रात भागकर 1 बजे रात हम अपने कार्यालय पर आ गए। यहाँ के लोग जो सोए थे सब लोग खुशी मनाने लगे कि इनका टिकट क्लियर हो गया, टिकट क्लियर हो गया। हम लोग खुशी मनाए। हमको जहाँ जहाँ दर्शन करना था हमने दर्शन करना शुरू कर दिए थे। इतनी खुशी हो गई कि हमारा टिकट क्लियर हो गया। बाबूजी ने बुला लिया आपको दिल्ली और वहाँ कुछ लेते जाइए। हम कहा ठीक है। हम कहा भाई देखिए लंबा पैसा तो मैं नहीं ले जा पाऊँगा, 10 तक किसी तरह से एयरपोर्ट के माध्यम से ले जा सकूँगा। किसी तरह से मैंने 10 लेकर गया वहाँ पर। गाड़ी के माध्यम से एयरपोर्ट से जाना संभव नहीं था, लेकिन गाड़ी से हमने 10 भेजा और हमने स्वयं एयरपोर्ट से गया। और जब गया तो वहाँ पर इनको मिले और जब मिले तो पता लगा कि अंदर बैठे थे। सुबह जब गए, रात में नहीं मुलाकात हुई, सुबह मुलाकात हुई तो कहने कि तुम्हें टिकट मिला, घबराओ मत, हम इसीलिए आए हैं। हम कहा ठीक है। बाबूजी के पैर पकड़े कि बाबूजी जैसे आप 3 लड़के मान रहे हैं उसी तरह से हमको चौथा मान लीजिए और हम पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करते रहेंगे, पार्टी का हर प्रकार का सेवा करेंगे। तो कहने कि ठीक है अच्छा। तो हम कहा बाबूजी कुछ लेकर आए हैं, रविंद्र मणि कहे थे, कोई कहा था? हम कहा रविंद्र मणि कहे थे। तो कहने कि तब उनके बेड पर सोए हुए थे, उस बेड पर हमने 10 रख दिया, 10 लाख रुपया रख दिया। इसके बाद वो कैडर हमको पढ़ाने लगे, ज्ञान देने लगे कि खजाने की चाबी दिल्ली में है, दिल्ली में खजाने की चाबी है, तुम लोग कहाँ पैखाने की चाबी के चक्कर में पड़े हो, दिल्ली की चाबी चाहिए, अब तुम जाओ दिल्ली में घूमो। और दिल्ली के खजाने की चाबी देते देते मेरे खजाने को लूट लिया उन्होंने। और उसके बाद हमको भेज दिया। जब 23 तारीख आता है कि नामांकन का जब अंतिम समय आ गया, तब 23 तारीख को उन्होंने कहा कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया, जाओ आप लोगों को वहीं देख लीजिए, हमारे वहीं लड्डू सब बना हुआ तैयार रखा हुआ है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा टिकट फाइनल होगा। हम लोग बड़ी खुशी से यहाँ के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिए। हर लोग लगभग 250 से 300 गाड़ियाँ बुक हो गई, लोग माला ले लिए, हम स्वयं माला खरीद लिए बुके देने के लिए कि बड़े लोग आएंगे इनको माला बुके देंगे। अभी तक काजू का मिठाई रखा हुआ मेरे घर में, सब मतलब खुशी हो गई। और जैसे ही एयरपोर्ट के बाद मैं पहुंचता हूं बनारस में, मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके आवास पर मैं पहुंचा और टीवी का समय हो गया था, 11 बजने वाला था। और जैसे ही टीवी पर शुरू हुआ उसी समय उनके बेटे का फ़ोन आता है, अमित का। उन्होंने कहा कि बधाई हो, आपका टिकट फाइनल हो गया, बाबूजी से बात हुई है। हम बड़े खुश हैं। अब भैया टीवी भैया चलाता है, कह देखा 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 ऐसे लाइन पर बने हुए हैं, कह देखा हम कह रहे ये तो मझवा का सुष्मिता मौर्य। इसके बाद उनका वो नंबर कट जाता है। इसके बाद मैं लगातार मिलाता रहा, प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की कोशिश किया और वहाँ पर बात करने की कोशिश किया, कोई मेरे फ़ोन को उठाया नहीं। सोचिए इनके साथ झूठ पे झूठ, यहाँ तक कि लास्ट पोजीशन पे भी उनका लड़का फ़ोन करता है, बोलता है कि टिकट इनका कंफर्म हो गया है। ये खुशी के दौरान अपने माला फूल मिठाइयाँ गाड़ी घोड़ा जो भी इनसे बन सका वो करना तैयार कर दिए थे। लेकिन लास्ट में जब ये कहते हैं कि सुष्मिता मौर्य का मझवा से नाम अगर भाजपा ने कैंडिडेट शुरू कर दिया है तो उनका फ़ोन कट जाता है। तो सोचिए कि नेतागिरी में कितना बड़ा फ्रॉडगिरी किया जा रहा है संजय निषाद के द्वारा। और संजय निषाद द्वारा ये और भी कुछ उसके बाद भी कुछ बातचीत हो गई नहीं? उसके बाद हमने संजय निषाद से, मेरा एक ही दुख है कि मान लो किसी तरह से टिकट कट ही गया तो हमको फ़ोन करके बुलाना चाहिए था, यह कहना चाहिए बेटा ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई। और उन्होंने हमेशा मीडिया में 2-3 तरह के बयान दिए, आप लोगों के सामने उनका बयान हमेशा आता रहता है। एक बयान दिए कि हमको कटेरिया मझवा चाहिए, बड़े भाई हैं जरूर सम्मान करेंगे, पहला बयान उनका ये चला। उसके बाद फिर चला कि दिल्ली में संजय निषाद ने अड़े, 2 सीट के लिए अड़े, यह लगातार चलती रही। उनका मीटिंग हुआ, जैसे ही रात को मीटिंग होती है उनकी, उस समय मैं दिल्ली में ही था। रात में 12:28 पर उनका रविंद्र मणि निषाद का फ़ोन आता है
कि बधाई हो, आपका टिकट फाइनल हो गया। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ और ये बात है 22 तारीख की। 22 तारीख को उन्होंने रात में हमको फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया और अब बाबूजी से सुबह मिल लेना। हम कहा ठीक है, और वो बगल ही होटल था, उसी में हम रुके हुए थे। जब 22 तारीख को इन्होंने बताया तो फिर घर वालों को फ़ोन कर दिया कि आप मिठाई बनवाइए, हमारा टिकट फाइनल हो गया। यहाँ लड्डू बनना शुरू हो गया, रात को ही लड्डू वड्डू बनना शुरू हो गया। तो हम कहा कि कल सुबह ज़रूर टिकट अनाउंसमेंट हो जाएगा। कल 10 बजे नहीं हुआ, फिर रात को फिर शाम हो गया। हम लोग लगातार टीवी देखते रह गए। हमको लगता है कि हम 5 दिन वहाँ पर दिल्ली में थे, 5 दिन में 1 घंटा नहीं सोए होंगे। किसी तरह से टीवी के अलावा मुझे नज़र ही नहीं आता रहा था। हम लोग लगातार टीवी ही देख रहे थे कि कब मेरी घोषणा होती है। इसके बाद मुझे यह पता चला कि 22 तारीख को दिन में ही 23 को दिन में इनको हमको लेकर गए सुनील बंसल से मिलाने के लिए। सुनील बंसल से मिलने के लिए जब मैंने गया, वहाँ का जो पोजीशन था, ये लग रहा था कि मुझे ही टिकट मिलेगा, क्योंकि सुनील बंसल के पास मेरे पास फ़ोटो भी है। उन्होंने मेरे हाथ को जैसे ही मैंने उनके पैर पकड़ने लगा, कहें कि आपका परिचय, मैंने कहा कि पुष्पलता बिंद। उन्होंने मेरे हाथ को 5 मिनट पकड़े रहे और इंगित कर दिया कि आपका ही टिकट फाइनल है। आप लोग सूची को उठा कर देखिए, उस सूची में लगता है कि यह नाम हटाया गया है मेरा। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं संजय निषाद को इस बार आरोप, बीजेपी के ऊपर मेरा कोई आरोप नहीं है। वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन उन्होंने मुझे टिकट देने का अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने टिकट का आश्वासन भी नहीं दिया था। लेकिन संजय निषाद ने अपने ही समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको सिर्फ समाज को बेच करके अपने परिवार का, अपने बच्चे को विधायक बनाना है, अपने बेटे को सांसद बनाना है, अपने बहू को राज्य मंत्री बनाना है। इसी में अपनी पूरी शक्ति को लगा दे रहे हैं। अब बाद में कहते हैं कि मुझे सीट नहीं, जीत चाहिए। आप लोग ही बताइए कि दिल्ली में उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, आप कौन सी सीट की जीत की बात कर रहे हैं? यदि आपको सीट की जीत की ही बात करनी थी तो मुझे क्यों मेरा उत्पीड़न किया गया? तुम कह देते बेटा तुम मेरी पार्टी का सेवा करो, जो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, तुम जाओ पार्टी बढ़ाओ। तो मैं टिकट की बात तो नहीं करता। जो जनता आज रो रही है, जो जनता मेरे पर आश्रित है, वो तो दुख ना होता ना, और हम लोग इतना पीड़ित तो ना होते। और संजय निषाद को हम लोग भगवान की तरह मानते हैं। कितना खर्च किए होंगे टोटल आपने? लगभग 70 लाख मेरा खर्च हो चुका है। अगर वही 70 लाख अगर उनको अगर न दिए होते आप, अगर वो सब समाज में खर्चा किए होते तो पब्लिक आपका गुण गाती। हमने समाज में ही पैसा खर्चा, मैंने 70 लाख उनको नहीं दिया है। मैंने उनको मात्र 15 लाख रुपया दिया है। उनके पदाधिकारियों को मैंने दिया है। पदाधिकारियों को कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 10,000, कभी 20,000, इस तरह से लगातार तेल भरवाना ये मेरा काम था। सभी को मैंने खर्च किया है। तो जो भी आते थे ऊपर से सबको हाँ, हम ही को खर्चा करना पड़ता था। गाड़ी में तेल भरवा दो, 50,000 इनको विदाई कर दो, यही साहब के मेन है। अरे क्या क्या बताएं, विदाई में तो बहुत कुछ देना पड़ रहा था मुझे, लेकिन इस तरह से आरोप लगा हमको किए। यही मेरा दुख है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये हरिशंकर बिंद जी थे जो संजय निषाद की पार्टी से टिकट के लिए प्रयास में थे और टिकट इनको मिला नहीं। आश्वासन दिया जा रहा था इनको शुरू से लेके 23 तारीख तक आश्वासन दिया गया। इनसे पैसा भी ऐंठा गया है और जिस तरीके से बता रहे 70 लाख की जो है इनसे जो है पैसा लिया गया है और अभी तक क्या पैसा वापस करने का मैंने 70 लाख रुपया नहीं लिया गया है, मात्र नगद 15 लाख रुपया लिए हैं। इनके पदाधिकारियों द्वारा 50,000, 20,000 और 70 लाख में खर्च भी हुआ है। मतलब टोटल अमाउंट जो है पूरा। हाँ, यहाँ जैसे फील्ड में कोई काम था, कोई रैली होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, वो सारे पैसे क्रम से खर्च होते थे। कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 20,000, इस तरह से होते। जैसे फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया, जयंती मनाई गई, सारे जो भी प्रोग्राम होते थे वो मेरे माथे ही था। कोई 1 रुपया या किसी को 1 बोतल पानी पीना था तो वो भी पुष्पलता बिंद को ही पैसा देना पड़ता था। 1 बोतल पानी भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। यह स्थिति थी। मैंने सारे खर्च किया। तो मैंने सिर्फ एक ही बात का दुख था कि यह टिकट इनको नहीं मिल रहा था पार्टी स्तर से, तो बता देते, मुझे 22 तारीख को ही बोल देते, मैं आकर किसी भी पार्टी से टिकट लड़ जाता। हमें तो हर पार्टियों ने टिकट देने के लिए वादा किए थे हर का। और ये बता दें, मिर्ज़ापुर में मेरे जब तक अंतिम दिन नहीं आ गया, 24 से पहले कोई पार्टी नामांकन नहीं की। सिर्फ इंतजार कर रही थी कि इनका क्या होता है। वो लोग तो बड़े लोग खुश हुए जब मेरी टिकट कटा है। लोग दर्शन और पूजा करने लगे कि कम से कम उसका टिकट कट गया। लोगों को हताश हो गए, लोग जान गए कि अब मेरी जीत हो गई। इस तरह से खुशियाँ लोग मना रहे थे। यही अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि संजय निषाद मेरे साथ जो ठग किए हैं, जनता जाने, जनता ये सतर्क हो जाएं कि हम लोगों के मसीहा नहीं है, इनका दोहरा चरित्र है, ये अपने समाज का कभी भला नहीं करते, ये सिर्फ परिवार का भला करेंगे। अजी आप फोटो भी टांगे हैं उनका? जल्द ही हटा देंगे, आज ही हट जाएगा फोटो। तो ये जिस तरीके से अपनी आप बीती को बयां कर रहे थे, इनकी बातें कैसे लगी? जिस तरीके से संजय निषाद ने इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो पैसा इससे ऐंठा गया, इसमें बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपये इन्होंने दिया और पदाधिकारियों को पैसा देते रहे ये, और इनको पार्टी का जो टिकट का जो आश्वासन दिया जा रहा था। बाकी ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।